हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं आज का। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शून्य क्या होता है। कल के क्लास में आप लोग ने ये जाना था कि शून्य क्या होता है और ग्राफ को देख करके शून्यकों का संख्या बताना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किसी भी ग्राफ को देख करके आप कैसे बताओगे कि वो ग्राफ जिस बहुपद का है उस बहुपद का शून्यकों का संख्या कितना है। ये सब चीज मैंने कल आपको बताया था। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शून्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए आज आप लोग सीखेंगे शून्य, किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक घातीय या रैखिक बहुपद का शून्य निकालना। एक घातीय या रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कुछ बहुपद दे दूंगा। यहां पर मैंने कुल 3 बहुपद लिखा। पहला बहुपद क्या है x + 4, दूसरा क्या है 4x - 12, तीसरा क्या है 7x + 20। ये तीनों का तीनों एक घातीय बहुपद है। ये बहुपद और ये बहुपद, ये तीनों का तीनों एक घातीय बहुपद है। कैसे? तो यहां पर x का घात क्या है 1 है, यहां पर x का घात क्या है 1 है और यहां पर x का घात क्या है 1 है। और घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 3 बहुपद दिया और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस तीनों रैखिक बहुपद का शून्य निकालिए। तीनों रैखिक बहुपद का शून्य निकालिए, मतलब x का मान निकालिए। शॉर्टकट ट्रिक में यही समझिए, शून्य पूछ रहा है, इसका मतलब x का मान निकालिए। तो आइए शून्य रैखिक बहुपद का शून्य हम लोग पढ़ेंगे। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को समीकरण में बदलो। सबसे पहला काम क्या है? बहुपद को समीकरण में बदलो। तो समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर के बाद 0 दे दो, समीकरण हो जाएगा। तो अभी ये बहुपद है, अभी x + 4 क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और जब आप बराबर 0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो बहुपद को समीकरण में बदलो। बहुपद को हम समीकरण में बदल दिए, इसलिए x बराबर 4 इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -4, तो आता शून्य बराबर -4 आंसर। आसान है। अब आइए इस बहुपद का शून्य निकाला जाए। 4x - 12 जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्य निकाला जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो बहुपद को समीकरण में बदल दो, बराबर के बाद 0 लिख दो, तो ये अब समीकरण हो गया। अभी तक ये बहुपद है 4x - 12, अभी ये बहुपद है, लेकिन जब बराबर 0 लिख दोगे तो ये समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि बहुपद को समीकरण में बदलो। हमने बहुपद को समीकरण में बदल दिया। अब इसको हल करो। या 4x 12 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 4x का मतलब क्या होता है? 4x का मतलब क्या होता है? 4 गुना x, मतलब 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो या x बराबर 12/4, इसीलिए x बराबर 4 × 12। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 3। तो अतः शून्य बराबर, अतः शून्य बराबर 3 आंसर। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना आसान है, जो कि आप लोग के सामने मैंने
मैंने आपको समझा भी दिया, आपको के सामने मैंने 2 एग्जांपल भी बना दिया। तो शून्य जो x का मान आएगा रैखिक बहुपद को हल करने पर x का जो मान आएगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्य होगा। जैसे x प्लस 4 को जब हमने हल किया तो x बराबर -4 आया, मतलब x का मान -4 आया, तो वही -4 क्या होगा, रैखिक बहुपद का शून्य होगा। अब इसको भी हल कर लिया जाए तो ये बहुपद है, इसको समीकरण में बदल दो और हल कर दो। 7x 20 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 7x का मतलब 7 गुना x, 7 इधर पूरा उधर जाएगा तो भागा। तो x का मान कितना आ गया, -20/7। तो अतः शून्य बराबर -20/7। मतलब क्या होगा, अतः शून्य बराबर -20/7। इसका मतलब क्या होगा कि x का मान जब हम लोग -20/7 रखेंगे, ये x का मान हम लोग अगर -20/7 रखेंगे तो इस बहुपद का मान, ये जो बहुपद है 7x + 20, इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। अब यहां पर शून्य क्या 3 है, मतलब x बराबर अगर हम लोग 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर शून्य क्या है, -4, मतलब क्या होगा, तो x का मान अगर हम लोग -4 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। शून्य का मतलब ही क्या होता है, चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है मैंने आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, और ये सब चीज आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए, वीडियो को पॉज करके उतारिए। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना आप लोगों को मैंने अभी बता दिया, सिखा दिया, पहले से भी आप लोग जानते होंगे। अब द्विघात बहुपद का या द्विघाती बहुपद का शून्य निकालना सीखेंगे। तो आइए, द्विघात बहुपद का शून्य। अब हम लोग क्या सीखेंगे, द्विघात बहुपद का शून्य। तो इसके लिए कुछ ट्रिक मैंने तैयार किया है। तो आइए पहले एक एग्जांपल हम लोग ले लें। क्वेश्चन है x² + 7x + 10 का शून्य निकालें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो x² + 7x + 10 ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये द्विघात बहुपद है। कैसे, तो x का पावर यहां पर क्या है, 2 है, x का घात क्या है, 2 है। यहां x का घात क्या है, 1 है, और यहां x नहीं दिखाई दे रहा है तो x का घात क्या है, 0 है। और बहुपद का घात किसको कहते हैं, सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। x² + 7x + 10 क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका शून्य निकालना है, मतलब x का मान निकालना है, मोटे तौर पर बोले तो यही। अब आइए इसका शून्य निकालते हैं। तो माइंड में सेट कीजिए, कुछ ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1, बहुपद को समीकरण में बदलो। बहुपद को समीकरण में बदलो, अर्थात चाहे अर्थात रहने दो, इतना ही समझो। बहुपद को समीकरण बदलो। ट्रिक नंबर 1 क्या है, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा द्विघात बहुपद का शून्य निकालना। याद कीजिए, क्लास 9th में आप लोग गुणनखंड विधि पढ़े होंगे। द्विघात बहुपद दिया जाता था और बोला जाता था
कि इस बहुपद का गुणनखंड निकाले। एक बहुपद ऐसा दे देता था और बोलता था कि इस बहुपद का गुणनखंड निकाले। तो आप लोग क्या करते थे, बीच वाले को दो भाग में तोड़ करके आप लोग कॉमन लेकर के गुणनखंड निकालते थे। अब उस गुणनखंड को आगे बढ़ा देगा, शून्य निकल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने 9th नहीं पढ़ा होगा अच्छा से, उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम शुरू से आपको कहानी बता रहे हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है? तो ट्रिक नंबर 1 है बहुपद को समीकरण में बदलो। बहुपद को समीकरण में बदलने का मतलब क्या है? बहुपद के बाद बराबर 0 लिखो। बहुपद लिख दो, उसके बाद बराबर 0 लिख दो, तो बहुपद समीकरण में बदल जाएगा। तो आइए, ये बहुपद है, यही बहुपद है जिसका शून्य निकालना है। बहुपद है, इसको समीकरण में बदल दो। तो बराबर के बाद 0 लिख दोगे तो ये समीकरण में बदल गया। अब ये द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात अभी तक ये द्विघात बहुपद है, अभी ये द्विघात बहुपद है, लेकिन जब हम बराबर 0 लिख देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। थोड़ा देर पहले रैखिक बहुपद में मैंने आपको बताया था, बराबर के बाद 0 लिख दो, बहुपद से समीकरण में बदल जाएगा। तो सबसे पहला ट्रिक, बहुपद को समीकरण में बदलो। तो हम लोगों ने बहुपद को समीकरण में बदल दिया, मतलब बहुपद के बराबर के बाद बराबर 0 लिख दिया, बहुपद को समीकरण में बदल दिया। अब 2 नंबर, थोड़ा सा कहानी को हम पीछे लेकर के चलेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप आप लोगों को क्या बताया गया था? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप आप लोगों को बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप तो यही ना बताया गया था, ax² प्लस bx प्लस c। तो आइए, 2 नंबर ट्रिक बोल रहा है कि a और c को गुना करो और गुणनफल का गुणनखंड निकालो। दो नंबर ट्रिक क्या बोल रहा है? ए और सी को गुना करो और गुणनफल का गुणनखंड निकालो। तो आप देखते हैं इस बहुपद में, इस बहुपद का मानक रूप यह होता है कि यह द्विघात बहुपद है। अभी तो यह द्विघाती बहुपद न है, तो इस द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c। तो अब देखा जाए a बराबर कितना है, तो a के जगह पर यहां पर कुछ है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं अगर रहे तो 1 होता है। और c बराबर कितना है? c बराबर देखो, c बराबर है 10। तो आइए, इस द्विघात बहुपद में a बराबर 1 है और c बराबर 10 है। तो ट्रिक नंबर 2 क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 2 बोल क्या रहा है? तो a और c को गुना करो और गुणनफल का गुणनखंड निकालो। तो a बराबर 1 है, c बराबर 10 है। आइए ये सब काम यहीं पर अपने किया जाए। a बराबर 1 है, c बराबर 10 है। a और c को गुना करना है, a और c को गुना करना है। a बराबर 1 है, c बराबर 10 है। गुना किए तो 10 आया, गुणनफल क्या आया? a और c को गुना करने पर गुणनफल आया 10। और गुणनफल का गुणनखंड निकालो, मतलब ये जो गुणनफल आया है 10, इसका गुणनखंड निकालो। तो अब इसका गुणनखंड निकाला जाए, 2 और 5। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 5। क्लियर? अब ट्रिक नंबर 3, गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से bx को 2 भागों में तोड़ो। 2 भागों में तोड़ो। तो गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से, गुणनखंड में आपको कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। गुणनखंड आप निकाले, मतलब 10 का गुणनखंड जब आपने निकाला तो गुणनखंड में आपको कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। अब इस संख्याओं के मदद से, इस दोनों संख्या के मदद से ये जो bx है, bx बराबर क्या है? 7x है। अरे मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो bx के जगह पर यहां पर क्या है? 7x है, मतलब b बराबर क्या है? 7 है, तो bx बराबर यहां पर क्या है? 7x है। अब
गुणनखंड में जो संख्या हमको मिला है, यहां पर लिखा हुआ है गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से। तो गुणनखंड में हम लोगों को कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। इस दोनों के मदद से bx को 2 भागों में तोड़ना है। ये जो bx है 7x, bx क्या है 7x, इसको 2 भागों में तोड़ना है और मदद किसका लेना है? गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका, मतलब 2 और 5 का मदद लेना है और 7x को 2 भागों में तोड़ देना है। तो आइए 2 और 5 को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 7x आ जाएगा, 2x प्लस 5x, ठीक है। 2 और 5 को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा। x को हम लोग अपने मर्जी से डालिए देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो bx को हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ दिया। ये bx है, इसको हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? तो गुणनखंड में जो संख्या हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके मदद से। गुणनखंड में हम लोगों को 2 और 5 प्राप्त हुआ है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हम लोगों को जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, गुना भी करना पड़ सकता है। जब जैसा समय होगा उसके अनुसार हम लोग काम करके bx को 2 बराबर भागों में तोड़ना है। तो आइए हम लोग 2 बराबर भागों में तोड़ दिए तो क्या आ गया? 2x प्लस 5x। तो अब अगला स्टेप लिखिए। तो सबसे पहला ट्रिक, बहुपद को समीकरण में बदल दिए। ये सब ट्रिक जो था मैंने रफ में कर लिया। 2 नंबर और 3 नंबर 2 भागों में तोड़ दिए। तो 2 भागों में तोड़े तो क्या क्या आया? 2x प्लस 5x। 7x को हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ा, 2x प्लस 5x। क्लियर? 2x और 5x को जोड़ेंगे 7x आ जाएगा। तो 7x को 2 भागों में हम लोग तोड़ दिए। अब लिखिएगा प्लस 10 बराबर 0। क्लियर? अब आगे का जो खेल है वो काफी सिंपल है। अब आगे का ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। मेन मामला था bx को 2 भागों में तोड़ना। अब आगे आसान है। गुणनखंड विधि याद करो 9th क्लास का। जो नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास का गुणनखंड विधि, वो इस मेथड से भी समझ सकता है। अब इसके आगे का काम आसान है, बस ध्यान पूर्वक समझना है, सोचना है और मेरी बात को ध्यान से फॉलो करना है। तो आइए, अब है प्रथम 2 पदों में जो कॉमन है उसको ले लो। तो प्रथम 2 पद क्या है? x स्क्वायर और 2x। प्रथम 2 पद क्या है? x स्क्वायर और 2x। तो आइए इसमें से कॉमन लेना है। x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? x गुना x, और 2x का मतलब क्या होगा? 2 गुना x। इस दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। अब इसके जगह पर क्या बचा? ये बचा, लिख दो। चिन्ह कथी का है? प्लस का। नीचे वाले में क्या बचा? ये बचा, लिख दो। ठीक है? तो प्रथम 2 पदों में कॉमन हम लोगों ने, यहां पर x स्क्वायर था प्लस 2x, ये दोनों में x कॉमन था, x हम लोगों ने कॉमन ले लिया और यहां पर x बचा, ये प्लस और यहां पर 2 बचा। क्लियर? अब आइए, अब अंतिम में भी अब जो चिन्ह है लिख दो। यहां पर चिन्ह कथी का? प्लस का, तो प्लस लिख दो। अब अंतिम 2 पदों में भी कॉमन लेना है। जिस तरह ये 2 पदों में हम लोग कॉमन लिए हैं, उसी तरीके से अंतिम 2 पदों में भी हम लोगों को कॉमन लेना है। तो अंतिम 2 पद कौन कौन सा है? 5x है और 10 है। 5x का मतलब 5 गुना x और 10 का मतलब 5 गुना 2। क्लियर? 5x का मतलब 5 गुना x और 10 का मतलब 5 गुना 2। 5 कॉमन है तो हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया। भीतर क्या बचा? तो 5x में x बचा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, और 10 में 2 बचा प्लस 2। मतलब 5x और 10 में हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया। यहां पर x बचा, प्लस है और यहां पर 2 बचा, बराबर 0। अब कहानी को समझिएगा एक बार फिर से। देखिए, हमने आपको ये 3 नंबर ट्रिक जो समझाया है, इसको फिर से एक बार समझिए। गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से bx को 2 भागों में तोड़ो। मतलब गुणनखंड में हम लोग को जो संख्या, जैसे a और c को हम लोगों ने गुना किया तो 10 आया, 10 का गुणनखंड हम लोगों ने निकाला तो 2 और 5 आया। अब इस दोनों के मदद से हम लोगों को bx को तोड़ना था। क्यों?
तो बात को समझिएगा। 7x मतलब bx, 7x रूट क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब bx को हम लोगों को इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है, ये bx को इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है कि जब हम लोग कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आए। माइंड में सेट कीजिए, यहां पर मैंने लिखने के तो लिख दिया कि गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं की मदद से bx को दो भागों में तोड़ो, लेकिन bx को दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि ब्रैकेट में हम लोग जो कॉमन लेंगे, जब हम लोग अगला स्टेप में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आए, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आए। तो यहां पर हम लोगों ने 7x को 2x प्लस 5x में तोड़ा, जिसके वजह से ब्रैकेट में हम लोगों को x प्लस 2 और यहां भी x प्लस 2, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को सेम चीज आया। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, बीच वाले को दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि ब्रैकेट में जो हम लोग लेंगे दोनों तरफ का ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आए। बीच वाले को दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम चीज आए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको और इसको साथ में लिख दो, चिन्ह के साथ, इसको और इसको एक साथ लिख दो। तो यहां है x और ये है +5, इसको एक साथ लिख दिए, और ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो बराबर 0। क्लियर? इसको और इसको एक साथ लिख दो। अब ब्रैकेट के अंदर दो बार, मतलब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है तो उसको एक बार लिख दो। क्लियर? ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर जो था उसको एक साथ लिख दिए। अब यहां तक तो आप लोग 9th में भी पढ़े हो गुणनखंड निकालना। अब इसके आगे समझिएगा, अब क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो। x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग करके बराबर 0 कर दिया। ये दोनों को हम लोगों ने अलग अलग करके बराबर 0 कर दिया, इसीलिए x बराबर -5, इसीलिए x बराबर -2। तो x का कोई को मान निकला, दो ठो क्या, तो -5 और -2। तो लिखिएगा आपका 0 बराबर -5 तथा -2 आंसर। तो वो ट्रिक है, ये मेथड है, इसको उतारिए। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो x² - 2x - 8 का शून्यक निकालो। तो आइए, x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है। ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो आइए शून्यक निकाला जाए। सबसे पहला काम क्या है, बहुपद को समीकरण में बदलो। तो आओ, ये बहुपद है, ये जो है वो बहुपद है, इसको हम लोगों ने समीकरण में बदल दिया। अब दूसरा काम क्या है, a और c को गुना करो और गुणनफल का गुणनखंड निकालो। तो मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो a बराबर कितना है, a का मतलब x² के साथ, जो x² के साथ कुछ है नहीं है, तो a बराबर 1 तथा c बराबर, तो c के जगह पर क्या है, देखो ध्यान से, c के जगह पर क्या है, -8 है, तो c बराबर -8। अब a और c को गुना करना है, तो a और c को गुना करना है, मतलब 1 गुना -8,
तो प्लस एक के पहले कुछ नहीं तो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस एक गुना 8। तो ए और सी को गुना किए, गुणनफल कितना आया -8 आया। अब गुणनफल का गुणनखंड निकालो। तो आइए -8 का गुणनखंड निकाला जाए। तो -8 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। -8 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से -4, फिर 2 से -2। तो -8 का गुणनखंड हमको क्या आ गया 2 गुना -2 -8 का गुणनखंड हम लोग क्या आ गया -8 का गुणनखंड हम लोग निकाले, 2 से किए तो -4, फिर 2 से किए तो -2। तो -8 का गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना -2। क्लियर। तो ए और सी को गुना करो, a बराबर 1 था, c बराबर -8 था। a और c को हम लोगों ने गुना किया और गुणनफल का गुणनखंड भी निकाल दिया। क्लियर। अब आइए अब देखिएगा, अब क्या है गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं की मदद से bx को दो भागों में तोड़ो। bx बराबर कितना है, तो bx बराबर मानक रूप यही ना है, तो bx बराबर क्या है -2x है, चिन्ह के साथ कोई भी लिखिएगा। b बराबर क्या है -2 है, तो bx बराबर -2x, bx बराबर क्या है -2x है। तो आइए अब देखिएगा -2x को दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है -2x को, मतलब bx यही ना है, bx क्या है -2x है। अब -2x को दो भागों में तोड़ना है, किसके मदद से, तो इसके मदद से। किसके मदद से, तो ये जो संख्या है उसके मदद से। गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से bx को दो भागों में तोड़ो। कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ है 2 2 -2, यही तीन वो संख्या हमको प्राप्त हुआ है। इस तीनों संख्या की मदद से हमको इसको दो भागों में तोड़ना है। तो आइए ध्यान से समझिएगा, -2 गुना 2 -4 प्लस 2x, -4 प्लस 2x, -2x है तो -4 में से 2 को घटाएं, सॉरी -4 प्लस 2 बराबर -2 होगा। तो बीच वाले को दो भागों में हम लोगों ने तोड़ दिया। क्लियर। किसके मदद से, तो ये जो गुणनखंड में हम लोगों को संख्या प्राप्त हुआ है उसके मदद से। गुणनखंड में हम लोगों को जो संख्या प्राप्त हुआ है उसके मदद से। गुणनखंड में हम लोगों को क्या क्या संख्या प्राप्त हुआ है 2 2 -2, इस तीनों संख्या की मदद से -2x को दो भागों में तोड़ना था। तो -2 गुना 2 -4x, आइए 2 अभी बचा हुआ है तो प्लस 2x। आप हम क्या बोले हैं गुना भी करना पड़ सकता है, जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मतलब गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसको कैसे भी करके तोड़ मरोड़ करके bx के दो भागों में तोड़ देना है। bx को दो बराबर भागों में, सॉरी दो बराबर नहीं, bx को दो भागों में तोड़ना है। कैसे, तो गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हुआ उसको तोड़ मरोड़ करके bx को दो बराबर, सॉरी bx को दो भागों में तोड़ना है। कैसे, गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हुआ उसको तोड़ मरोड़ करके। तो हम लोगों ने उसका तोड़ मरोड़ करके bx को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब आइए लिखिए x² -4x प्लस 2x, तो -2x को हम लोगों ने -4x प्लस 2x से बदल दिया, क्या बचा -8 बराबर 0। तो आइए अब प्रथम दो पदों, ये प्रथम दो पद है। अब इस प्रथम दो पदों का, ये प्रथम दोनों पदों में जो कॉमन है उसको लेना है। तो प्रथम दो पद क्या है, प्रथम दो पद क्या है x² और 4x है। प्रथम दो पद x² और 4x है ना, है x² का मतलब x गुना x और 4x का मतलब x गुना 4। क्लियर। ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो कॉमन जो था वो हमने ले लिया x। बचा क्या, इसमें x बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दो, इसमें 4 बचा -4। क्लियर। तो प्रथम दो पदों में x कॉमन था, हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, यहां पर x बचा, यहां माइनस है, यहां पर 4 बचा, उतार दिया। अब बाकी दोनों में से भी कॉमन लेना है,
तो आइए बाकी दोनों में से भी कॉमन ले। बाकी दोनों क्या है, 4x है और 8 है, तो 2x का मतलब 2 गुना x, बाकी दो क्या है 2x और 8 है, और फिर 8 का मतलब 2 गुना 2, क्या निकला कॉमन 2, तो प्लस 2, प्लस 2 कॉमन निकला, प्लस 2 कॉमन, यहां पर क्या बचा x, चिन्ह कथी का है माइनस का है, और यहां पर क्या बचा 2 गुना 2 मतलब 4 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा ये bx को हम लोगों ने दो भागों में इस प्रकार तोड़ा कि ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गया, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आया, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0, मतलब इसको और इसको एक साथ लिख दो और ई दोनों को एक बार लिख दो, और क्या करो अलग अलग कर दो, तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 2, इसीलिए x बराबर 4। क्लियर, तो लिखेगा अतः शून्य बराबर माइनस 2 तथा 4 आंसर। तो वीडियो को पॉज करके उतारो, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके उतारो, 3-4 एग्जाम्पल आज समझाएंगे, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। वीडियो को पॉज करके उतारो। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिएगा अगला बहुपद क्या है 4s स्क्वायर, यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है s है, क्या है s, तो s भी क्या है चर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या है बहुपद है, x भी चर है, s भी चर है, y भी चर है, z भी चर है, सब कुछ चर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य निकालना है। तो सबसे पहला ट्रिक बहुपद को समीकरण में बदलो, तो वहां बदला जाए, ये बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही बहुपद है, इसको समीकरण में बदल दो। अब क्या है, तो a और c को गुना करो, माना प्रूफ क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x के जगह पर s है, x के जगह पर s है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या है देख सकते हो 4, तथा c बराबर क्या है देख सकते हो 1। अब a और c को गुना करो, तो 4 गुना है, क्या आया 4, क्या आया 4। अब इस दोनों के मदद से अब 4 का गुणनखंड निकालो, a और c का गुणनफल कितना आया, गुना किया तो गुणनफल आया 4। अब इस 4 का गुणनखंड निकालो, 4 का गुणनखंड क्या आया 2 गुना 2। अब इस दोनों अंकों के मदद से bx बराबर क्या है, bx बराबर क्या है माइनस 4s है, माइनस 4s, bx क्या माइनस 4s है, तो माइनस 4s को दो भागों में तोड़ना है, किसके मदद से, गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हुआ है उसके मदद से। यहां पर आप देख सकते हो गुणनखंड में प्राप्त हुए संख्याओं के मदद से bx को दो भागों में तोड़ो। ये bx है माइनस 4s, इसको दो भागों में तोड़ना है इसके मदद से। तो आइए 2 और 2, हमारे पास क्या है 2 है और 2 है, तो 2 और 2 को क्या करें कि माइनस 4 आ जाए, तो 2 और 2 को माइनस 2 बराबर माइनस 4 होता है, माइनस 2 बराबर माइनस 4 होता है, तो वही काम कर दो, माइनस 2s बराबर माइनस 4s। क्लियर, तो बीच वाले को हमने दो भागों में तोड़ दिया, तो लिखो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम दो पद में कॉमन निकालना, अब क्या करना है, इस दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन लेना है। तो क्या है 4s स्क्वायर और
2s। 4s स्क्वायर का मतलब 2 गुना s गुना s। 4s स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 4 s गुना s स्क्वायर बराबर 2 गुना s। तो कॉमन क्या क्या निकला 2 और s, तो 2 और s कॉमन निकला, तो ये दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2s। कॉमन क्या हो गया 2s। ब्रैकेट इसमें क्या बचा 2 गुना s, 2s कॉमन बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसमें क्या कॉमन बचा कुछ नहीं बचा तो गुना 1 कॉमन बचा। क्लियर। अब भाई अब यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दो। अब इस दोनों में कॉमन लो, अब क्या करो इस दोनों में कॉमन लो, तो माइनस 2s और 1 में, तो माइनस 2s का मतलब क्या होगा माइनस 2 गुना s और 1 का मतलब 1, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो 1 कॉमन है, तो माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा अब थोड़ा सा चिन्ह का मामला फंसेगा। क्या फंसेगा चिन्ह का मामला फंसेगा। हमने माइनस, यहां पर माइनस है माइनस और इन दोनों में एक कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहां पर माइनस 2s है तो इसके लिए हम लिखेंगे 2s। क्यों तो 2s यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 2s। अब यहां पर लिखेंगे माइनस का है तो माइनस गुना माइनस प्लस 1। क्लियर बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो एक कॉमन ले लिए, यहां पर माइनस था तो माइनस ले लिए और 2s यहां पर 2s लिख दिए और यहां प्लस था तो माइनस लिख दिए। क्यों क्योंकि जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस बनेगा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम चीज हो गया। अब इस दोनों को एक साथ लिख दो, ये दोनों को एक बार लिख दो, तो आइए अब ये दोनों को एक साथ लिखो तो 4s माइनस 1। अब ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसके आगे का काम तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अलग अलग कर दो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर 1 इधर माइनस है इधर आ गया प्लस, इसीलिए s बराबर, अब देखिएगा 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। क्लियर। अब सेम काम यहां, या 2s बराबर 1 इसलिए s बराबर 1/2। ठीक है तो आप लोग लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा अतः शून्यक बराबर 1/2 तथा 1/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां s का मान सेम आया 1/2 और 1/2 दोनों s, यहां पर s का दोनों जो मान आया दोनों क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को 2 बार लिखेंगे तो शून्य बराबर 1/2 तो 1/2। वीडियो को पॉज करके उतारो। तो चलिए तो आज का क्लास हम यही रोकते हैं। आशा करते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है ये आप लोग सीख चुके होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको बोलिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वीडियो को बैक कर करके समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। वीडियो को बैक कर करके खूब अच्छा से समझिए। जहां पर हम आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके उतारिए, वहां पर वीडियो को पॉज करके उतारिए। फिल्म की तरह मत देखिए वीडियो को। अगर फिल्म की तरह वीडियो को देख रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास मत करो। जिस तरीके से क्लास में पढ़ाई करते हो उस तरीके से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी है। कल से संस्कृत का वीडियो रेगुलर डाला जाएगा। तो संस्कृत का किताब हम स्टार्ट करवा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि संस्कृत के किताब से लगभग 25 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो किताब को बेहतरीन तरीके से पढ़ो और ऑब्जेक्टिव जो है वो संस्कृत के किताब का जो चैप्टर है उस चैप्टर में छिपा हुआ है। तो लाइन बाय लाइन सर पढ़ा रहे हैं, आप भी लाइन बाय लाइन पढ़ो, अच्छा से रिवीजन करो, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जहां भी दिक्कत हो मैथ्स में हमको बोलो, आपका दिक्कत हम खत्म करेंगे। और आपको बता दे रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो चुका है।
लेकिन अभी नहीं, आपको बताएंगे। एक दो दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि एक्सरसाइज 2.2 हम कैसे स्टार्ट किए हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है एक्सरसाइज 2.2 का ही बताया था, लेकिन अभी एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। अभी शून्यकों के बारे में और बताना बाकी है। तो फिर मिलते हैं कल। वीडियो को देखिए, पढ़िए अच्छा से, और कोई भी दिक्कत हो तो हमको बोलिए। थैंक यू सो मच।